दोनों सज्जनों, सानिया जी की तरह और उनके संघर्ष की तरह उनकी जो सफलता हुई संघर्ष से, एक और कहानी है हमारे पास, हमारी अगली नेकदूत, अगली भारत गर्व ममता रावत जी की। तो सानिया जी, पहले मैं जानना चाहता हूं कि ममता कौन है और आपने इन्हें ही क्यों नॉमिनेट किया? ममता रावत मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो मुझे थोड़ा सा अपना भी ख्याल आया, जो जिस तरह के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी लिव इन अ मैन्स वर्ल्ड, तो एज वीमेन हमें हमेशा लड़ना पड़ता है कुछ थोड़ा सा ज्यादा आदमियों से। तो उन्होंने माउंटेनियरिंग की है, which is supposed to be a male sport. मैंने भी टेनिस रैकेट उठाया था, which was never heard of before 20+ years ago. To fight against odds, to go through obstacles in life. I think that's what she's done. और वो यहाँ पे है हमारे साथ, and it's my honor to nominate her as our hero for tonight. बहुत बहुत बधाई। तो इससे पहले कि हम ममता रावत जी को यहाँ बुलाएं, मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में हमने जो छोटी सी एक वीडियो क्लिप बनाई है उसे आप पहले देख लें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? हरी भरी वादियों से घिरा उत्तरकाशी का ये भंकोली गांव, यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं ये पर्वत, ये हरियाली और जब मैं ममता जी को देखती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मुझे भी लगता है कि मैं भी ऐसे कुछ करूँ। जब कोई लड़कियां बाहर जाती हैं तो मतलब गांव के सोचते हैं कि वो लड़की बाहर तो जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन लोगों की परवाह न कर उसने सोचा कि हाँ मुझे करना है कुछ, तो उसने वो कर ही डाला। आज सबके आंख में माटी ढो दिया है उसने ना, कैसे होती बेटी हो तो वैसा हो जैसे ममता है ना। पहले तो ऐसे स्वभाव था उसका, जिद्दी स्वभाव, जिसमें बात को ठान लेती थी उसको करके रहती थी। और शायद उसने उसी जिद की वजह से ट्रैकिंग लाइन भी पकड़ी और उसी जिद की वजह से शायद वो आज कामयाब भी है। जिस जगह से ममता है तो वहाँ पे माउंटेनियरिंग कोई नहीं जानता था उस टाइम पे। उसी की वजह से आज वहाँ के लोग, बॉयज है या गर्ल्स है, वो जानते हैं कि माउंटेनियरिंग क्या चीज होती है और हमें करना चाहिए। यहाँ की फर्स्ट महिला ममता है जो ये काम कर रही है, इसलिए जो भी किया अपनी दम पे किया। विल पावर होती है ना जो, वो बहुत स्ट्रांग है उसका। अगर उसको बोलो कि ये 60 किलो का किट है कोई, वो उठाना है, हम जैसे 2-4 जो लोग हैं वो तो 4 बार सोचेंगे कि नहीं यार 70-80 किलो है, कौन उठाएगा। वो बोलती है कि नहीं मुझे उठाने दो, मैं उठाऊंगी। इसीलिए हम लोग उसको हनुमान बोलते हैं और आज भी वो फेमस है हनुमान के नाम से। सानिया और ममता जैसी लड़कियों की उपलब्धियों को देखकर अब हमें अपनी वो सोच बदलनी होगी। कई बार हम लोग बात करते हैं अपने समाज में कि ये लड़कियों की बस की बात नहीं है, या ऐसा सोचते हैं कि शायद ये काम जो है ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो ये सोच हमें बदलनी होगी। इन दलीलों को अनसुना करके अपने सपनों को पूरा करने वाली और अपने गांव की लड़कियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देने वाली ममता रावत को मैं यहां आमंत्रित करना चाहता हूं। आज की रात जश्न है ममता रावत की जिंदगी का। ममता जी, प्रणाम करता हूँ आपको, बल्कि यूँ कहना चाहिए प्रणाम करता हूँ हनुमान जी आपको। नहीं सर, ये आप बचपन से ही ऐसी थी? आप बचपन से ही सर मैंने बोझा ढोया है और भारी भारी गांव में जैसे काम होता है सर, तो बचपन से मैं मतलब बोझे से डर नहीं लगता सर, मतलब उठा लेती हूँ, कोई ऐसा नहीं है। ये गांव है आपका भंकोली नाम है शायद? जी सर, भंकोली सर। बहुत छोटा सा गांव है, बहुत छोटा। और ये लड़कियों के जीवन को आपने एकदम परिवर्तित कर दिया वहाँ के छोटे से गाँव में। सर जो मेरा गांव है वो बहुत बैकवर्ड है और बहुत मतलब हम लोग जो है बहुत गरीब फैमिली से हैं, मतलब लगभग सभी लोग ऐसे फैमिली से हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता था कि लोग मतलब 16 साल की लड़की हुई नहीं और फिर बोलते थे कि मतलब इसकी शादी कर दो करके। मैं अपने गांव में सबसे बड़ी लड़की हूँ सर जिसकी शादी नहीं हुई, और मैं
हमेशा शादी करनी चाहिए सर, पर एक लिमिट होती है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियां शादी करें पर कम से कम 18 साल से बड़ी तो हो जाए वो पहले। जी यही मैं पूछने वाला था, क्योंकि आपके गांव में और बहुत सी भी लड़कियां हैं और परिवार हैं, उनकी सोच और आपकी सोच जो है वो अलग है। कैसे आप इसको संभालती हैं? हो जाता है सर, अगर मन में ठान लो तो हो जाता है। जैसे अभी सानिया दीदी ने बोला, तो खासकर हम उनसे भी सीखते हैं। जब हम स्कूल में रहते थे तो लेडीज नहीं जाती थी सर, कोई भी स्पोर्ट्स में, रेस हो, कुछ भी, कबड्डी से लेके कुछ भी। तो एक मेहरा जी आए हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, एक सानिया मिर्जा है जो टेनिस खेलती है, वो भी तो एक लड़की है करके। तो उस दिन हमने ठान लिया, मैंने कहा सर हम करेंगे। वो सानिया दीदी की वजह से है शायद कि आज हम भी यहाँ पे हैं। दोनों सज्जनों, मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि इनके लिए किसी ने संदेश भेजा है और हम चाहते हैं कि वो संदेश आप देखें। 2013 में मेरे साथ 13 बच्चे कैंप के लिए गए थे ट्रैक करने। ट्रैकिंग से वापस आते हुए फ्लड्स आ गए थे वहां पे। जब हम उतर रहे थे तो हमारी बस के सामने एक लैंडस्लाइड हो गई थी। सड़क पर पूरा पानी भर गया था, तो जो बॉर्डर होता है उस पे हमें चल के आगे तक जाना पड़ रहा था। हमारे सबसे पीछे ममता मैम थी और उनके पीछे जब मैंने मुड़ के देखा था तो पत्थर गिर रहे थे। ममता मैम ने मेक श्योर करा कि कोई भी बच्चा स्लिप ना हो जाए जब उस पाथ पे वॉक कर रहा है चलते चलते। उनको पुश कर रही थी ताकि वो और आगे बढ़े। वो पूरा गाइड करके, मतलब वो डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल के यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू ममता मैम, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ आप लोगों से बात नहीं कर रही होती। अगर ममता मैम वहाँ पे नहीं होती तो एक तरह से लगता है कि मैं अपने मम्मी डैडी से नहीं मिल पाता। दो 2013 में बता दूं आपको देवियों से, जब बहुत बड़ी बाढ़ आई उत्तराखंड में, जैसे कि आपने दृश्य सब देखे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ममता ने अकेले 40 बच्चों को एक ही रात में सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, अकेले। ये आपने कैसे किया? हम रात को 2 बजे उठे तो एकदम से आवाज आई। फिर हमने मतलब आपस में हम लोगों ने विचार किया कि बच्चों को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि बच्चे बहुत डर जाएंगे। क्योंकि एक तो पहाड़ी बच्चे जो हैं सर, उनको पता है कि कैसे, हम लोगों का क्या होता है सर, पैदल ही जाना होता है इधर उधर। ये थोड़ा इनको पैदल भी हम ही सिखाते हैं, बच्चा चलो यहाँ से ऐसे चलो, अब पैर ऐसा रखो, उनको चलना है। फर्स्ट डे उनको चलना नहीं आता है करके हमने अर्ली मॉर्निंग इनको नाश्ता वास्ता कराया और फटाफट इनकी पैकिंग वैकिंग कराई, और बस थी वेट कर रही नीचे। जैसे हमने बस को निकाला आगे गए तो आगे पूरा रोड खत्म हो गया, क्योंकि वो जो 80 गंगा का जब मैंने लेवल देखा सर, आप यकीन नहीं करोगे क्या भयंकर रूप था उस समय गंगा का। तो मैं अपने आप को नहीं देख रही, मैं बच्चों को सीधा खींच रही थी फटाफट। जैसे सर हमने हाईवे पुल क्रॉस किया, 2 मिनट जैसे हमने क्रॉस किया वैसे पुल गया। आपको अपने घर का ख्याल नहीं आया? आता था सर, पर क्या हो रहा है? जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को मेरे उसमें दिया कि आपके संज्ञान में है, मेरे लिए तब तक घर वाले नहीं थे, क्योंकि घर वाले पुल टूट गया था सर 16 जून की रात को। मेन मेरे लिए थे वो बच्चे। अगर उनको कुछ हो जाता तो हम तो मतलब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अगर उन बच्चों को कुछ हो जाता, मेन था हमारा धर्म, जिसके लिए आए हैं उनके लिए जीना है। वाह, दोनों सज्जनों, इतिहास ऐसे नहीं बनता है। ममता रावत जैसे लोगों के इरादों से, हौसले से और उनके दम से बनता है। मन की शक्ति तन की शक्ति के आगे हमेशा भारी पड़ती है। ये बात हम जानते तो थे ही, पर आज मान भी लिया। ममता रावत के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर जोरदार तालियां। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिन्हें यहां आमंत्रित करते हैं उनकी एक ख्वाहिश भी हम पूरी करते हैं। तो ममता जी को बचपन से ही गाने का बहुत शौक है, और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की रात है जिंदगी में ये परफॉर्म करने जा रही हैं भारतीय फिल्म जगत के बहुत ही गुणी गायक शान के साथ। तो मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ स्वागत किया जाए ममता रावत और शान का। दिन
रस्सियों को रख के चार कदम, बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के चार कदम, बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए चार कदम, बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। Everybody run boy, ra re, run boy, ra re, ra 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 re, run boy, ra re, run boy, ra re, ra 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 re. जोरदार तालियां ममता रावत के लिए। ममता, आपके गाने के साथ एक मिलता जुलता बहुत प्यारा एक फिल्मी गीत है, मिलकर गाए। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। रेणुका को बारे मासा, रेणुका को बारे मासा, वंडरफुल। देखिए आपने तो हमें जोरदार तालियां। वंडरफुल नौरा सर, दिल्ली जो पहाड़ों में ले गई हमें। बहुत खूब, तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे दोनों कलाकारों के लिए। कितना सुंदर गाती हैं आप। और कुछ है बचा इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकती हैं। आपने बहुत से अपने फीमेल सिंगर्स के साथ जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं उनके साथ गाना गाया। हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र से आई हैं सिंगर, इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? बिल्कुल अभिजीत, बहुत मजा आया और इस बहाने मैंने एक नई भाषा में एक थोड़ा बहुत जी सीख लिया, गलती से लेकर एक गाना बहुत सीखा है। बिग हैंड फॉर ममता अंशान। ममता जी, हम सब की तरफ से, कार्यक्रम की तरफ से हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए। हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज? बहुत छोटी सी चीज है ये, दिखने में बड़ी लग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से आप इसे स्वीकार करें। थैंक यू। ये मारुति सुजुकी डिजायर की तरफ से एक छोटी सी भेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी। मैं इसे संभाल के रखूंगी सर। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ममता रावत हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं।